नमस्कार, बीपीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दरभंगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजकों का प्रयास अधिक भीड़ जुटाने का। प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी ने संयुक्त रूप से लिया जायजा। अंतिम चरण में चुनाव की तैयारी, ईवीएम वीवीपैट चलाने हेतु अंतिम प्रशिक्षण। दूसरी ओर मधुबनी लोकसभा चुनाव हेतु केवटी और जाले का सीलिंग एमएलए एकेडमी में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवटी में सभा कर काम के बदले मांगा मजदूरी। कहा बिजली आई, अब लालटेन का गया जमाना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। आ गए आप? बेटा क्या कहते हैं लोग गांव में, कौन जीतेगा? जीतेगी तो देशभक्ति। का मतलब? हर गरीब के घर में सड़क, गैस, टॉयलेट और बिजली पहुंचाना भी देशभक्ति ही है ना। तो ये बोलिए ना कि मोदी जीतेगा। हाँ वही तो। देश की सेवा धर्म मेरा, सेवा का फर्ज निभाता हूँ मैं देशभक्त। फिर एक बार मोदी सरकार, मतदान करना भी है देशभक्ति। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में आईआईटी, नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, एनटीएसई, केवीपीवाई, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Senfort, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Senfort में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सेनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर राज मैदान सज धज कर तैयार है। राजग उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर और आसपास के अन्य उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह। इसके लिए अंतिम रूप से जिला एवं पुलिस प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण किया। आयोजक ने भी जायजा लिया और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण पूरा जोर शोर लगाए। दरभंगा राज मैदान सज धज कर है तैयार। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता इसी तर्ज पर लगे हैं एक सप्ताह से और अंतिम रूप देने में लगे राजग कार्यकर्ता गांव गांव, शहर शहर, दूर दराज से सुबह गुरुवार की सुबह दरभंगा राज मैदान लोगों को लाने की तैयारी में जुटा है पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन महकमा। और इधर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कस ली कमर। बुधवार को संयुक्त रूप से प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े, आईजी पंकज दराद, डीआईजी छत्रनील सिंह,
दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। एसपीजी के जवान अलग रहेंगे और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में पहली बार जर्मन हैंगर लगाया गया है जो बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी है। लोगों को छांव देगा यह और आधुनिक ढंग से पंडाल दरभंगा के लोग पहली बार देख पाएंगे। बांस बल्ले का गया जमाना, तिरपाल पंडाल का गया जमाना, जर्मन हैंगर झूलेगा दरभंगा राज मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी गरजेंगे गुरुवार की सुबह 10 बजे। वे हवाई जहाज से आएंगे और फिर हवाई अड्डा से सीधे दरभंगा राज मैदान आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर हों या फिर मधुबनी से अशोक कुमार यादव, समस्तीपुर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी, इन लोगों से जिताने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवटी में सभा के उपरांत एक दिन पहले ही दरभंगा सर्किट हाउस में हैं और वे यहीं से शामिल होंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान भी रहेंगे। कई सांसद और विधायक भी मंच पर मौजूद रहेंगे। एसपीजी ने चप्पे चप्पे की जानकारी ली, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खोजी कुत्ता ने जगह जगह जाकर अवांछित कोई सामान हो उसे ढूंढा और पूरी तरह निगरानी में, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में आएंगे। जिला प्रशासन आयोजक से तालमेल कर अंतिम रूप देने में लगा है। नगर विधायक संजय सरावगी ने इस आयोजन के संदर्भ में कहा, प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उनका आगमन होगा, दरभंगा पर लैंड करेंगे और ऐतिहासिक राज मैदान से वो मिथिला के लोगों को संबोधित करेंगे। उसका इंतजार हो रहा है। ये ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को बहुत कुछ देकर आ रहे हैं। एयरपोर्ट देकर आ रहे हैं, एम्स की घोषणा हुई है, दरभंगा के रिंग रोड की हुई है, घर घर बिजली दी गई, घर घर शौचालय, घर घर आवास दिया गया, घर घर गैस कनेक्शन दिया गया, 5 लाख का प्रत्येक गरीब को इलाज की व्यवस्था की गई। तो जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मिथिला के लोगों को देने के बाद आ रहे हैं तो यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरा वर्ल्ड लीडर हुआ है, ऐसा इंडिया के प्रधानमंत्री को जो इनको पूरे वर्ल्ड में मानता, वर्ल्ड के बड़े बड़े शासनाध्यक्ष उनके इंतजार में रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इसलिए देश के फिर से दोबारा होने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है। और कल ऐतिहासिक राज मैदान में सभा होने वाली है। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, नित्यानंद राय जी और सभी प्रत्याशी जो गोपाल जी ठाकुर समेत सभी प्रत्याशी कल यहाँ रहने वाले। कितने लोग? ऐतिहासिक जनसभा, 5 लाख 4 लाख लोग यहाँ रहेंगे और स्वतः आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, स्वस्फूर्त जो होता है वो आ रहे हैं। कितने बजे आने का समय है? सुबह 8:30 बजे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। 8 साढ़े 8 बजे आ जाइए। प्रधानमंत्री जी 9 बजे तक यहाँ आ जाए। आयोजक और जिला प्रशासन की संयुक्त तैयारी। आयोजक जहां लोगों के बैठने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था में लगे रहे, वहीं प्रशासनिक महकमा सुरक्षा व्यवस्था और कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पूरी तरह लगातार सक्रिय दिखा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े और सभी कोऑर्डिनेशन विभागों के बीच में मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। एक बार ट्रायल रन भी होगा, आज 2 बार होगा ब्रीफिंग के बाद, तो सारी व्यवस्था पुख्ता है, अच्छा कार्यक्रम होगा। लगातार कई दिनों से जाने वाले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होगा, उसमें इंतज़ाम पॉलिटिकल पार्टी के स्तर से हो रही है। हम लोगों के स्तर से सुरक्षा का इंतज़ाम, बैरिकेडिंग का इंतज़ाम की सुपरविजन और बाकी जो सुरक्षा का इंतज़ाम और सीसीटीवी का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं।
और कड़ी नज़र रखी जाएगी करने के लिए आयोजक को कहे हैं। और कई मजिस्ट्रेट और पुलिस का प्रतिनिधि की जाएगी सेक्टर में और बाहर भी, एंट्रेंस में भी काफ़ी सख्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। गर्मी आयोजक को कहें, शौचालय को भी इंतजाम रहेगा आयोजक को कहें। एसएसपी बाबूराम ने इस संदर्भ में कहा कि पूरी तैयारी हुई है, सुरक्षा की व्यवस्था चप्पे चप्पे पर रहेगी, पुलिस की तैनाती। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आप समझ सकते हैं कि पानी का टैंकर तो रहेगा लेकिन पानी की बोतलें तक नहीं ले जा सकेंगे। सीमावर्ती इलाके में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और देश विदेश में कई तरह की गतिविधि को देखते हुए प्रशासन और भारत सरकार ने सुरक्षा के नए मापदंड के तहत पूरी कड़ी व्यवस्था की है। पानी का बोतल भी प्रतिबंध है अंदर ले जाने के लिए। एक बार जाने के बाद विशेष परिस्थिति में पानी तो मिलेगा लेकिन पानी का बोतल इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जो बैटरी चालित कोई उपकरण है उसे भी वे नहीं ले जा पाएंगे और मोबाइल इत्यादि पर भी पूरा चेक करने के उपरांत ही लोग वहां जा पाएंगे और कोई भी बैग इत्यादि लेने की मना है। एसएसपी ने उपस्थित जवान को निर्देश दिया, संबोधित किया। कोई कमी नहीं है लेकिन काम हमको अपना काम समझना है, काम की गंभीरता समझनी है। पीछे जो एंट्री होगी पब्लिक की उनको भी हमको कोई वस्तु जैसे पानी की बोतल है या कुछ और ऐसा कोई भी सामान अंदर लाने नहीं देना है। जो हमारे बैरिकेडिंग बनी है और ये कमेटी लगी है उसके पीछे का कुछ एरिया खाली पड़ा है। वहाँ पे अगर हम सब लोगों को तलाशी करके अंदर एंट्री नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग बच जाएंगे, तो वो लोग उसके पीछे में अकोमोडेट हो सकते हैं। जर्मन हैंगर पहली बार मिथिलांचल में प्रयोग। एक तरफ प्रधानमंत्री को सुनने की उत्सुकता तो दूसरी ओर जर्मन हैंगर जिसमें सभा को सुन पाएंगे, देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हजारों लोग इसमें बैठेंगे और सीधे तौर पर जो बांस बल्ले का जमाना है वो गया। नई टेक्नोलॉजी को देखने के लिए भी लोगों की उत्सुकता है और आयोजकों ने पूरा सज धज कर तैयार कर दिया है दरभंगा राज मैदान को, जहां प्रधानमंत्री का भाषण होगा। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों के बाबत सुरक्षा संबंधी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। दरभंगा एनआईसी रूम से आयुक्त मयंक बड़बड़े, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह, पुलिस महानिरीक्षक पंकज दराज, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मौजूद। एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और प्रधानमंत्री कार्यक्रम से पूर्व
प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी, डीआईजी, डीएम और एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। ईवीएम, वीवीपैट, अन्य निर्वाचन अभिलेख संग्रह हेतु प्रशिक्षण दिया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता सहित अन्य पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया। ईवीएम परिचालन, वीवीपैट किस तरह निकलता है, इसकी अंतिम जानकारी प्रशिक्षण दिया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। यहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन भी पहुंचे। पोलिंग पर्टिकुलर लेता है बूथ से, उसी समय कर लें। हम लोग ये अरेंजमेंट किए हैं कि हर विधानसभा बार एक बैठने का कमरा भी उनके लिए चिन्हित किया है, इसलिए वो अंदर तक आएंगे और एक ड्रॉप गेट बनाया गया है बजगिरी के पास ही। वहाँ से उनकी गाड़ी दाहिने की तरफ जो ड्रॉप गेट है वहाँ से मोड़ दिया जाएगा और जहाँ तक लगने का व्यवस्था है वो पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है। अगर उससे ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा तो फिर उनको NH पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये यातायात की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इसके अलावा चिकित्सा की भी व्यवस्था के लिए सिविल सर्जन के द्वारा 4 बजे से ही चिकित्सक एवं चिकित्सक कर्मी 4 एम्बुलेंस के साथ वहाँ प्रतिनियुक्त रहेंगे कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अतिरिक्त अलग से भी बहुत सारा व्यवस्था है। साइनेज है, हर काउंटर पे साइनेज का व्यवस्था रहेगा कि काउंटर संख्या किस विधानसभा का है और कितना से कितना बूथ संख्या तक उनको रिसीव करना है, ये भी हम लोग लगाएंगे। पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था कार्यपालक अभियंता PATV द्वारा किया जा रहा है। भोजन के लिए जैसे सर बताए कि आप लोग समय 3 बजे आ जाइए। दंडाधिकारियों को बताया गया कि किस तरह ईवीएम का संग्रहण करना है और किस तरह वज्रगिरी में जमा करना है, क्या जमा करना है, क्या प्राप्ति लेनी है, पूरी जानकारी संबंधित पदाधिकारी ने ईवीएम प्रशिक्षण के दौरान दी। लोकसभा चुनाव में मतदान हेतु ईवीएम सीलिंग का कार्य चल रहा है। MLA अकेडमी में इसके लिए 15 टेबल बनाया गया। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम सीलिंग का काम हो गया। समस्तीपुर का जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, 78 कुशेश्वर स्थान और 84 हायाघाट, वह भी हो गया। मधुबनी में 6 मई को वोट पड़ेंगे और उसके लिए केवटी और जाले विधानसभा का सीलिंग का काम MLA अकेडमी में बुधवार को किया जा रहा है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। घाट का ईवीएम सीलिंग का काम चल रहा अभी और समाप्ति की ओर है और 84 हायाघाट समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। इसका ईवीएम सीलिंग का कार्य चल रहा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दादी, आपने अपना पहला वोट किसे डाला था? न जाने कितने वोट गरीबी हटाने के लिए डाले, फिर भी गरीबी नहीं हटी इस देश से। घोर अन्याय दादी। अच्छा बिट्टू, अपना पहला वोट किसे देगी? मैं अपना वोट दूंगी अपने इस पक्के घर को, दादी आपकी दवाई को, माँ आपकी गैस को। अरे पर किसे? मोदी जी को। जब मैं मेरा पहला वोट याद करूँ ना तो मुझे गर्व हो, अफसोस नहीं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बना। फिर एक बार मोदी सरकार। मतदान करना भी है देशभक्ति। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids.
extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दरभंगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजकों का प्रयास अधिक भीड़ जुटाने का। प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी ने संयुक्त रूप से लिया जायजा। अंतिम चरण में चुनाव की तैयारी, ईवीएम वीवीपैट चलाने हेतु अंतिम प्रशिक्षण। दूसरी ओर मधुबनी लोकसभा चुनाव हेतु केवटी और जाले का सीलिंग एमएलए एकेडमी में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवटी में सभा कर काम के बदले मांगा मजदूरी। कहा बिजली आई, अब लालटेन का गया जमाना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। गाड़ियों के कागजात के साथ अवांछित तत्वों की भी जांच हो रही है। साथ ही सीमा पार से अवैध सामान और शराब की सप्लाई इत्यादि पर नजर रखी हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, सीमावर्ती इलाका, जगह जगह वाहन चेकिंग, चारों तरफ पुलिस की तैनाती, 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहनों तक का चेकिंग हर कोने पर जारी रहा दरभंगा में। मधुबनी लोकसभा के केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिमड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाएं और बिहार के विकास के मार्ग जो निरंतर हो रहा है उसको प्रशस्त करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केवटी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा में थे। हेलीकॉप्टर से जैसे ही उड़े, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद के नारे लगने लगे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा स्थल पर पहुंचे, लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया और मंच पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव को जिताने की अपील की। इससे पहले प्रत्याशी ने पाग माला चादर देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद चौधरी जी हैं और हम लोग को संबोधित कीजिए। विनोद चौधरी जी। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जे देश में कार्य आग्रह करे छी, जे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी जे विकास के काज केलखिन, आइ घर घर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक यादव जी एवं एनडीए के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण एवं यहाँ पर उपस्थित सम्मान मंच पर उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हम लोगों के बड़े यादव जी को बहुत बहुत बधाई। अब हम अपने बिहार के लोकप्रिय नेता और एमएलसी डॉक्टर अशोक चौधरी जी समाप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी पर पूर्ण नाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। आपके बीच में हम लोग आए हैं सेवा के आधार पर। आप कुछ लोगों को सेवा वगैरह से मतलब नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा पैदा कर दो और बिना काम किए कुछ लोगों का समर्थन हासिल कर लो और सत्ता में बैठो, सत्ता में बैठ करके माल की कमाई करो। और गांधी जी ने कहा था काम के बिना धन सामाजिक पाप है। धन कमाना है तो मेहनत करो, ये नहीं कि सत्ता में बैठ के माल कमाओ। ये पाप है, ये सामाजिक पाप है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सेवा भाव से जो एनडीए काम करता है, आप उनके उम्मीदवार भाई अशोक जी को विजयी बनाइए और केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए। यही अपील और आग्रह करने आए हैं ताकि बिहार और प्रगति के रास्ते पर बढ़े। तो क्या उम्मीद करें? वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बताइए, दीजिएगा ना? तो माला पहनावे हम अशोक जी को, माला पहनावे। अरे जीत का माला पहनाए, पूरा हाथ उठा के बताइए। देख लीजिए, याद करिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट मांगने के बाद एक दिन पहले भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी के भारत माता की कसम की तरह वहां उपस्थित जन समुदाय को ऊपर सूर्य भगवान की कसम दे डाला। महिलाओं से भी कह डाला कि आप जो आपके मन अनुसार वोट दे उसे भरपेट भोजन कराइए अपने पति को, बेटे को, और जो न दे उसे भूखा रखिए। इस तरह का अजीबो गरीब बयान दे गए नीतीश कुमार और उन्होंने हाथ उठाकर भगवान सूर्य की कसम खिलवा डाला उपस्थित जन समुदाय को। अब सवाल उठता है कि वोट के लिए क्या क्या न करते हैं राजनेता। एक दिन पहले भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने भारत माता की कसम देते हुए राज मैदान में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने की अपील की थी। दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान सूर्य की कसम देकर कहा कि आप वोट दीजिए एनडीए को। ऊपर कौन है? रोज दिखते हैं सूर्य। कोई धर्म मानिए, उन्हीं के ऊपर ये पृथ्वी है। हम आप सारी पृथ्वी जो है उन्हीं के ऊपर है। तो उनके सामने हाथ उठा लिए हैं, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। इसलिए माला पहना देना। फिर बोलिए, माला पहना है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद। आपने माला पहनाने की इजाजत दे दी, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और इस धरती का नमन करता हूं। आज तक का अनुभव है, यहाँ पर हम आए हैं चुनाव में हर बार, और जब जब आए हैं जिनके लिए आए हैं वो जरूर जीतते हैं, और आप लोगों ने समर्थन का वचन दे दिया। तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है?
आप बहनें भी खड़ी हैं यहाँ धूप को झेलते हुए, उनसे आग्रह करेंगे कि देखिए वोट का दिन है 6 मई और उस दिन सवेरे तैयार होकर के आप पहले वोट दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि सवेरे तैयार होकर खाना बनाने लगिएगा। पहले वोट दीजिएगा, यानी पहले मतदान तब जलपान। पहले वोट दीजिए और फिर घर लौट करके आइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा। और दूसरी बात, घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको प्रेम से भरपेट खिलाइएगा। और जो आपकी बात को नहीं माने, उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारा सब लोगों से आग्रह है और निवेदन है। और थी उस समय हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। 1995 से आप लोगों के बीच में हो, हारे भी है तब भी, जीते भी है तब भी हम आपके बीच में सेवा करते रहे हैं। बंधुओं, हम आपके विधायक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके कृपा से, इनके सहयोग से जब हम विधायक थे तो केवटे विधानसभा में जितना विकास हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले कभी विकास हुआ होगा। पीढ़ी को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे जो नौजवान साथी हैं, जिनको उच्च शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, IIT, VIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र पुस्तक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया कि जो हमारे वाली नस्ल है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको हम सशक्त और मजबूत कर सके। हाथ उठाकर, लोगों को कसम खिलाकर और साथ साथ सुझाव भी कि किस तरह मतदान करना है, नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित किया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। दूसरी ओर भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ भाकपा माले ने रैली निकाली। भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ नारों के साथ भाकपा माले ने संकल्प रैली निकाली। आज दरभंगा महानगर भाकपा माले की ओर से पद यात्रा है। ये लहरियासराय से चल करके दरभंगा टावर पर समापन होगा, वहाँ सभा करके। हमारा मामला है कि हम चाहते हैं कि देश में जो संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है और आरक्षणों को जो समाप्त किया जा रहा है, दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, इस सवाल पर भाकपा माले महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी के समर्थन में हम आम जनता दरभंगा वासियों से अपील कर रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिताए और भाजपा के उम्मीदवार को हराए। यही हमारा पद यात्रा है भाकपा माले की ओर से। नियाज अहमद। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद। भाजपा को हराना है, महागठबंधन को जिताना है, एक फांसीवादी ताकतों को हटाना है और लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस नारे के साथ भाकपा माले महानगर कमेटी पद यात्रा रैली के माध्यम से दरभंगा संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपील करती है कि आप महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, जो 29 तारीख को आपसे अपील है कि लालटेन छाप पर क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। दारोगा बहाली हेतु सर्टिफिकेट की जांच की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी से अभ्यर्थी पहुंचे। इससे दरोगा बहाली के लिए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की गई और उसके उपरांत हाइट भी नापा गया। कुल 137 पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ। आज वेरिफिकेशन है और अभी मेडिकल की डेट नहीं मिली है, जब मिलेगी तो मेडिकल की होगी। अभी मेडिकल बची हुई है। डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरी हो गया? नहीं, हम लोग दरभंगा जिला से हैं, इसलिए आज के दिन में सबसे लास्ट में हम ही लोग का होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या करना है, सर्टिफिकेशन होगा तो होना ही है। डॉक्यूमेंट सब लाए हैं, बस चेक होगा। उम्मीद तो पूरी सिलेक्शन ही कर रहे हैं और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। क्या कुछ यहाँ पे अभी हो रहा है? सिर्फ मेरी टर्न नहीं आई अभी। और आगे का जो प्रक्रिया है वो क्या है?
मेडिकल होएगी बस। देखिए यहाँ पे हम लोग का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस चीज़ के लिए हो रहा है? दरोगा पोस्ट के जो हम लोग का भर्ती चल रहा था तो 217 पोस्ट के उसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके लिए हम लोग आए हैं। मुगलपुरा अवस्थित हजरत हुसैन शाह ऑल मारूफ रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा है। मोगलपुरा अवस्थित हजरत हुसैन शाह ऑल मारूफ रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा। मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। भंगी समाज के द्वारा विभिन्न सड़कों से होते हुए नगर निगम कार्यालय जेपी चौक खामखा चौक तक जागरूकता रैली निकाली। भारतीय भंगी विकास मंच ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर समाचार। सज धज कर तैयार है दरभंगा राज मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दरभंगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजकों का प्रयास अधिक भीड़ जुटाने का। प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी ने संयुक्त रूप से लिया जायजा। अंतिम चरण में चुनाव की तैयारी। ईवीएम वीवीपैट चलाने हेतु अंतिम प्रशिक्षण। दूसरी ओर मधुबनी लोकसभा चुनाव हेतु केवटी और जाले का सीलिंग एमएलए एकेडमी में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवटी में सभा कर काम के बदले मांगा मजदूरी। कहा बिजली आई, अब लालटेन का गया जमाना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में राजनीतिक गलियारों की खबरों के साथ प्रधानमंत्री के आगमन की खबर और वहां क्या क्या हुआ, इसके साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।